Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students of 7th class. I am your computer maths teacher. जी बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी ग्राफ पेपर को ड्रॉ करती है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आज आपको बताऊंगी आपने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कहीं पर भी आप जब ग्राफ पेपर के ऊपर काम करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। इज दैट क्लियर? ग्राफ पेपर को हम बेसिकली हम इस तरह से अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये प्लस बनाते हैं ना, ठीक है। तो जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मीट करते हैं तो ये आपके पास कहलाता है ओरिजिन, जो कि होता है ओ, यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सेस कहलाती है, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती हैं, 0 से यहाँ पर अगर चलेगा क्योंकि ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जो कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो ये पॉइंट्स जो हैं वो जिस तरह हमारे स्केल में होते हैं, तो ये आपके पास 1 2 3 इस तरह पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। और अगर 0 से हम लेफ़्ट साइड के ऊपर जाते हैं तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करता है, और ये आपके पास बनता है -1 -2 और -3, इस तरह से। समझ आया? ठीक है। तो ये आपके पास ये ओरिजिन है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो 0 से राइट साइड पे प्लस है और 0 से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ है, ठीक है। सेम एज अगर हम ओरिजिन में ऊपर वर्टिकली यानी लाइन को अगर हम शो करें तो वर्टिकल लाइन में हमारे पास अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो आपके पास ये वर्टिकल लाइंस अगेन पॉजिटिव में 1 2 3 और 4 ये इस तरह से लाइन को शो करता है, ठीक है। पॉजिटिव में ये पॉजिटिव का मतलब है यानी कि प्लस के साथ आ रहा है, ठीक है। तो प्लस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होता है, इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने पहले नहीं लिखा था, जैसे यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। और सेम ओरिजिन से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो डाउनवर्ड ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है, तो ये -1 -2 -3 -4। समझ आ गई? ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह से 0 से हम किस साइड पे, राइट साइड पे, और जो अपवर्ड है ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़, ये एक्स की वैल्यूज़ और ये वाई की वैल्यूज़ को शो करता है। सेम एज लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करता है। अब आपको मैं यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट बताऊँ। जब हम ग्राफ पेपर में वैल्यू देखते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि आपके ये पेज 139 पे, ठीक है, ये आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए के साथ आगे ब्रैकेट में 2 वैल्यूज़ दी है, ठीक है, बी के साथ बी, सी के साथ बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ब्रैकेट में वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी, बेशक पॉजिटिव में हो बेशक वो नेगेटिव में हो, ठीक है। और कॉमा के बाद की जो वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो तो वो वाई की वैल्यू होगी। समझ आ गई? ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास प्लस वैल्यू होगी तो वो किस साइड पे जाएगी, और अगर नेगेटिव होगी तो किस साइड पे जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 3, ठीक है, इसका मतलब है 3 कहाँ है एक्स का? एक्स में एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3 यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर मैंने लिखा है -2 तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में हमारा -2 यहाँ लाई कर है, ऐसे ही है, ठीक है। और वाई एक्सिस में हमारे पास लाइक यहाँ पर मैंने लिखा है 1, तो क्या होगा? ये 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो ये आपके दोनों पॉइंट्स जहाँ मीट करेंगे तो वो आपके पास ये पॉइंट जो है वो 3 और 1 का, क्योंकि x 3 है और y 1 है, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये -2 और फर्स्ट करें -2 ही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ पर है, वाई एक्सिस पे -2 कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसका मतलब है अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये आपके पास ये पॉइंट बनेगा, तो ये आपके पास -2 और -2, ये भी आपको ग्राफ पेपर पे आपकी बुक में ही जो मौजूद है मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आपको ये पॉइंट समझ आ गए। अच्छा, अब आपने एक और बात यहीं से इस इधर से ही आपको मैं बताऊंगी पहले, फिर हम ग्राफ पेपर की तरफ जाएंगे। ओके, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, अगर मैं सिर्फ इस ब्लॉक की बात करूँ, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है,
तो आपके पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो ये आपके पास यहाँ पर लाई करेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू पॉजिटिव में, इस ब्लॉक में अगर देखूँ तो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ऐसे होगा तो हमारा इस ब्लॉक में आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा दोनों नेगेटिव के साथ। वैल्यूज नेगेटिव होने का मतलब ये है, यानी कि -3 -4, यहाँ पर इसका मतलब है कि -3 और +1। समझ आया? ठीक है, इसका मतलब ये है आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, ऐसे ही है। तो x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, आपका इस ब्लॉक में आता है। इनको हम कहते हैं, ये जो ब्लॉक्स मैंने भी आपको बताए हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। अब अगर यहाँ पर आप इसी पेज नंबर 138 पे अपनी बुक में ही यहाँ नीचे देखेंगे तो ये इनको इसी तरह से बताया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो वह कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेम एज अगर x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों अगर आपका आ रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और यहाँ पर जो है x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स आपको बताने के लिए इससे ज़रूर था, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपको आई होप समझ आ गए होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, दरमियान में ज़ीरो है, ठीक है। ऊपर जो है वो पॉजिटिव वाई का और नीचे जो है वो नेगेटिव वाई का। और फर्स्ट वैल्यू एक्स की लिखते हैं, सेकेंड वैल्यू जो है वो हम वाई की लिखते हैं। तो समझ आ गई? अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है उसमें हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपको ये नज़र आ रही हैं इक्वेशंस? ये इक्वेशंस जो हैं वो उन्होंने दी हैं और कहा है कि आपने जो है कोई भी पॉसिबल 3 सोल्यूशंस जो हैं वो वेरिएबल्स के साथ निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x है और y है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस में हम x की वैल्यूज देकर, ठीक है, y की वैल्यू हम खुद निकालेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आपके पास मैंने ऊपर कुछ x की वैल्यूज रखी हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 पहले रख के सॉल्व करूँ, फिर 2 रख के सॉल्व करूँ और 3 रख के सॉल्व करूँ तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख रही हूँ इक्वल्स टू 3, y माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो 3 + 1 y इज इक्वल्स टू 4, कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट में मैंने लिखा है x की वैल्यू जो है वो मैं 2 रख रही हूँ, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो y माइनस 2 3 y 3 प्लस 2, यहाँ माइनस 2 है, उधर आकर प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और अब x की वैल्यू जो है मैं क्या रखूंगी 3, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, y माइनस 3, यहाँ पर भी 3, y माइनस 3 इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू माइनस 3 उधर आकर प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू 6। आपके पास इसका जो आंसर होगा, क्योंकि 3 उन्होंने कहा है कि आपने ऑर्डर पेयर्स जो है वो बताने हैं, तो इसका मतलब है कि पहले मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी 1 रखी थी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई थी 4, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने x की वैल्यू रखी 2, ठीक है, और आंसर आया 5, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, 5, ठीक है। नेक्स्ट में हमने x की वैल्यू रखी 3 और y की वैल्यू का आंसर आया 6। तो ये हमारे 3 ऑर्डर पेयर्स हैं जो हमारा टोटल आंसर होगा, ठीक है।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6 है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ मैंने x की वैल्यू 0, -2 और 4 रखने को कहा है। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। समझ आ गई? मैंने माइनस इसलिए रखी ताकि आपको पता चले 3x की वैल्यू 0 है प्लस 2y इक्वल्स टू -6। क्या होगा, 3 0 0 प्लस 2y इक्वल्स टू -6, यानी कि 2y इक्वल्स टू -6 है। अगर आपको y का वेरिएबल फाइंड करना है तो कल वाला याद है कि हमने क्या किया था, तो वो होगा y इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, तो y -3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6। 3x की वैल्यू अब मैंने रखी है -2। ठीक है, प्लस 2y -6, तो 3 2 6, -6 प्लस 2y इक्वल्स टू -6। क्या होगा, -2y इक्वल्स टू -6। यहाँ पर -6 है, ये इक्वल्स टू के साइड पे आएगा तो +6 हो जाएगा। +6 और -6 आंसर 0 आएगा ना, तो क्या होगा, -2y इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, थर्ड 3x प्लस 2y -6। ठीक है, 3x की वैल्यू अब हमने क्या रखनी है, -4। ठीक है, तो मैंने वैल्यू रखी -4 प्लस 2y -6। 3 4 12 -12 प्लस 2y -6, दैट वुड बिकम 2y -6 है, यहाँ -12 है तो इधर +12, y इक्वल्स टू 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का कल आपको बताया था। y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो अब हमारे पास हम 3 अगर कोऑर्डिनेट्स देखें जो उन्होंने हमें कहा कि 3 ऑर्डर पेयर्स बनाए, तो x की वैल्यू मैंने पहले क्या ली थी, 0 ली थी, तो y की वैल्यू आई थी -3। ठीक है, सेकंड में हमने x की वैल्यू रखी -2, आंसर आया 0, और थर्ड में x की वैल्यू मैंने रखी थी -4 और y की वैल्यू आई हमारे पास 3। समझ आ गई? तो ये आपके पास 3 ऑर्डर पेयर हैं जो कि इसका आंसर होगा। आपने इसी तरह से थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन करनी है, ये मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपका पार्ट 3 जो है वो इस तरह से, मैंने x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम में 2 रखी थी, तो आंसर जो है वो 4 आया। आप इक्वेशन में खुद पुट करके देखें तो आपको समझ आएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू 3 रखी थी तो आपके पास आंसर 2 आया, फिर x की वैल्यू 4 रखी थी और आंसर जो है वो 0 आया। तो ये आपके पास 3 ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो इसी तरह से बन रहे हैं। और लास्ट इसी तरह से हमारे पास जो है वो मौजूद है कि हमने x की वैल्यू जो है वो 1 रखी, फिर आपके पास -1 आया, फिर 3 रखी तो आपका आंसर वो 0 आया, और फिर जो है वो 5 रखी तो आंसर जो है वो 1 आया। ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स जो है वो मौजूद है। आई होप ये आपको अब समझ आ गया होगा। ओके बेटा, ये आप लोगों का ग्राफ पेपर है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ पेपर में हम लोगों ने बनाना कैसे है। मैं आपको सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर है कि आपने हर एक पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है, वो बताऊंगी। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर प्लॉट करना बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ पेपर आपने लिया है। ठीक है, या आपने इसी तरह से बनाना है। मैंने इस पेपर का मिडिल पॉइंट ये लिया है। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगी। ये आपके पास, आपने ये पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेन से नहीं बनाना है, ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए पेन से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। समझ आ रही है? ठीक है, ताकि आप फिर अगर जिस तरह मेरे से लाइन गलत हुई है आप भी मिटा सके। ठीक है, अभी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, अगर आपको ये नज़र आ रही है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट अगेन वही ओरिजिन मैंने आपको बताया था
ठीक है। ये आपके पास पॉइंट जो है वो है x का और ये पॉइंट जो है वो आपका है y का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आप काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट ये आपका आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट साइड पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 2 अगेन काउंट करके 5, ये 3 4 अगेन 5 काउंट किया 6 और 5 और ये पॉइंट आपका आ गया 6। मैक्सिमम हम 6 तक लगाएंगे, ठीक है। अगेन इसी तरह से यहाँ से हम 5 काउंट करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1, 5 काउंट किया -2, 5 काउंट करके -3, ये -4, 5 काउंट करके ये -5 और ये पॉइंट जो है वो आपका आया -6 का, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, 5 काउंट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6, सेम -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन जो है वो अब हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो पॉइंट्स आपको बनाने हैं। वो पॉइंट्स जो है वो आपको बनाने हैं कि पहला आपका पॉइंट P1 आपने लेना है 1 और 5 के दरमियान, ठीक है। 1 आपका x एक्सिस पे ये आ गया, ठीक है, और y एक्सिस पे 5 है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन 5 तक अगर मैं लूँ तो ये पॉइंट जो है वो आपका आ रहा है P1, दैट इज आप यहाँ पर लिखिए 1 और 5 का, समझ आ गई, ठीक है। कि आपका P1 है पॉइंट जो कि हमारा 1 ये पॉइंट और 5 ये पॉइंट इसके दरमियान आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट 2 क्या है, -2 और 1, x जो है वो -2 है और y 1 है, ठीक है। यह आपका पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर। तो ये आपका पॉइंट बनेगा P2, दैट इज -2 और 1, समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इज P3, P3 पॉइंट है -2 और -2, ये आपका x का -2 और ये y का -2, दोनों पॉइंट्स मीट कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जहाँ पर मीट हो रहे हैं ये आपका पॉइंट 3 है, -2 और -2। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 और -4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 ये आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर मीट हो रहा है तो आपके पास P4 जो है वो 2 -4 बनेगा। P5 जो है वो हमारे पास 6 और -2 है, ठीक है। यानी कि 6 हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 है, y की वैल्यू -2 ये है। तो ये आपके पास 6 का और -2 का ये पॉइंट, तो आपका ये P5 है जो कि बन रहा है 6 और -2, ठीक है। नेक्स्ट वन 3 और 3 पॉजिटिव में +3 और -3 ये आ रहा है। तो आपके पास P6 3 और 3 7 जो है वो हमारे पास 5 और 0 है। अब ये याद रखिएगा कि x की वैल्यू तो 5 ये है, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू 0 ये है। y हमारा 0 पर ही है ना, अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो y 1 की तरफ चला जाएगा, लेकिन हमें 0 चाहिए। तो आपके पास ये पॉइंट P7 बनेगा जो कि होगा 5 और 0 का, समझ आ गई। 8 5 और 2 है, 8 वाला अगेन 5 और y की वैल्यू 2, यहाँ पर आएगा आपका P8, दैट इज 5 एंड 2। P9 जो है वो है 0 और -4, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। इससे तो नहीं आगे कहीं जाएगा, तो आपके पास P9 जो है वो 0 और -4 यहाँ होगा, ठीक है। 10 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है दोनों, -6 और -2, ये -6 और -2 ये आपके पास -6 और -2, P10 की वैल्यू -6 और -2, समझ आ गई। यह आपका टोटल क्वेश्चन एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके बनाना है। हाँ जी बेटा, अब आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो अगर मैं आपको इसको करीब करके दिखाऊं तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं
जो कि पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने दिखाए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, आपको बेसिकली ये पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं कि ये किस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पॉइंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास ए को देखें तो क्या है, ये वाली लाइन आपकी -2 की है, यानी कि x आपका -2 है, और y को देखें तो ये 4 है। ठीक है, तो आपके पास ए पॉइंट जो है वो बेसिकली बनेगा। आप इसको बुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो इसको अपनी कॉपी के ऊपर रखें। ठीक है, और इस तरह से आपने ए बी सी के सारे पॉइंट्स जो है वो खुद आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिख दिया। तो आपका ए पॉइंट जो है वो x -2 है, यानी कि ये x ही है ना। ठीक है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू जो है वो 4 है। तो x की वैल्यू -2 और 4। ठीक है, बी को अगर हम देखें तो बी कोऑर्डिनेट हमारा इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इसमें हमारे पास ये 3 है और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब है कि ये बी पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स भी 3 है और वाई भी 3 है। ठीक है, सी पॉइंट को अगर हम देखें तो ये एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 2 है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, डी को x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, 3 -1, e की वैल्यू 4 और -3, 4 और -3। ठीक है, f पॉइंट हमारा 3 और -4, 3 और -4, g जो है वो हमारे पास x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -4, -2 और -4। h जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब है y हमारे पास 0 है, लेकिन x जो है वो हमारे पास x 0 है और y जो है वो हमारे पास -3 है। ठीक है, x 0 और y -3 है। ठीक है, और i की वैल्यू का है, i की वैल्यू x हमारे पास जो है वो मौजूद है, जो कि है -2, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। ये है हमारे पास -2 और 0। ठीक है, ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सेम आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसका पार्ट नंबर 2, सॉरी ये पार्ट नंबर ए था। अब पार्ट नंबर बी को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह मौजूद है। वो है हमारे पास u v w x y z, ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपने ये कोऑर्डिनेट्स इसी तरह से लिखने हैं और सॉल्व करने हैं। ये पार्ट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जो मैंने भी आपको बताए हैं। ठीक है, ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आपने इसी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर ये पॉइंट्स जो है वो करने होंगे। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे जो है वो पर्सनली पूछ सकते हैं कि कैसे करेंगे। मैं आपको दोबारा आंसर करूँगी, और ध्यान से क्वेश्चन करें, बहुत आसान है लेकिन ये पॉइंट्स आपको समझ आ जाने चाहिए। ओके, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।